है गाइस, स्वागत है फिर से आप लोग का एक नए वीडियो में। तो गाइस, बहुत दिन बाद ये वीडियो बन रही है हमारी। और एक्चुअली मेरी जो चैनल थी ये यूट्यूब से डिलीट हो गया था, इसलिए ब्लॉग नहीं आ पा रही थी। और गाइस, मैं आप लोगों के टेक चैनल पे एक वीडियो का प्रमोशन किया था, जो कि अपने इंडिया का पहला हैक डिफेंस समिट था 2026 का, जो कि एक दो महीने पहले मैंने उसका ऐड किया था। और आज गाइस जो कि है उसका इवेंट, तो आज हम लोग इवेंट को अटेंड करने जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी होती है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हमको देखने को मिलती है। क्या जो बताया गया था वो रियल में वैसे थी या नहीं, कि जो सारी चीज़ें हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे बेकायदे से देखेंगे। तो एक्चुअली मैं आज थोड़ा लेट से सोया था। एक्चुअली मैं 4 या 4:30 बजे सोया था। एक प्रोजेक्ट पे, क्लाइंट का प्रोजेक्ट था, उस पे मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, उनकी वेबसाइट बना रहा था। इसकी वजह से मुझे टाइम लग गई थी और मुझे वीडियो भी एडिटिंग करनी थी, तो इसके लिए से थोड़ी टाइम वगैरह लग गई थी, तो इसलिए मैं सो नहीं पाया। और अभी गाइस नींद आँखों में बहुत भरी हुई है, पूरा सर दर्द कर रहा है और इस टाइम पे बज रहे हैं 8:30 बज चुके हैं और मैं उठ गया हूँ टाइम से चलने के लिए। तो देखिए गाइस, वहाँ पे टाइम पे पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं। 11:30 बजे एक्चुअली वहाँ जाना है, तो लास्ट 11:30 बजे है, 10:30 से एंट्री है, तो हो तो जाएगा ही, टाइम तो हो जानी चाहिए। और देखिए क्या होती है, अभी खाना वाना बनाएंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं वहाँ पे, थोड़ी बहुत अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर आपको ले चलेंगे। सबसे पहले मैं करता हूँ अपना नाश्ता। तो गाइस फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं, अब हम चलते हैं वहाँ दिखाते हैं। एक्चुअली मुझे थोड़ा लेट हो गया है, पता नहीं कैसे लेट हो गया है। तो गाइस चलते हैं वहाँ पे डायरेक्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका। रास्ते में हो जाती है ऑटो खराब, जिसके कारण हमें करना पड़ता है एक रैपिडो। तो गाइस यहाँ पे हमें हो रही थी लेट, और लेट की वजह से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर का चार्ज किया था हमसे 120 रुपया, और फुटपाथ की रास्तों से होते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ पहुँच जाते हैं। तो गाइस हम तो आ गए हैं, बट लेट हो गया है। पता नहीं एंट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा। साला ऑटो वाले इंडिया कितने, साला जब मैं ऑटो बैठता हूँ तभी ऑटो ख़राब हो जाती है। रास्ते में ऑटो ख़राब हो गई, फिर उसके बाद ऑटो नहीं मिल रही थी, फिर रेपिडो वाला मिला, रेपिडो बुक करनी पड़ी। यार क्या बताऊँ, पता नहीं गेट नंबर 4 किधर है, एंट्री होगी या भी नहीं। चलिए देखते हैं, टाइम तो ख़त्म हो गई है, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। देख सकते हैं, यू कैन सी हियर लोकेशन पे तो हम लोग टाइम से पहुंच गए थे। तो गाइस थकाई आ चुकी है, देखिए अभी हम लोग का टाइम है वहाँ तक पहुँचने में। और गाइस यहाँ पे आने के बाद हमें पता चलता है कि हमने टाइम को गलती देखा था। टाइम थी 11:30 बजे और हमने 10:30 बजे मान रखा था। यहाँ पे तो हम लोग टाइम से आ चुके होते हैं, थोड़ी बहुत एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होता है जो नए लोग थे हमारे यहाँ पे। अब हम वेट करते हैं कि हमें एंट्री मिल जाए, क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ हो रखी थी। हम बहुत परेशान थे कि कब हमें एंट्री मिलेगी, कब हमें एंट्री मिलती है, बट कुछ टाइम बाद हमें एंट्री मिलती है। यहाँ पे हमारा पास मिल गया होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं होता मैंने हमेशा बोला कि करने से पहले करना चाहिए। So if you have a doubt, you can do some scans of the video. तो ये शो यहाँ पर ये कोई गलत करके नहीं आया, ये ऑटो पे चुका नहीं आया, ये कुछ रिस्क नहीं। अभी 2 दिन पहले मुझे बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनका ईमेल आया, कॉल आया, सर मेरा फेसबुक है वो, हाँ फेसबुक ही है, फेसबुक पे इस बार मुझे 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो मैंने कहा ईमेल आया हुआ था, हाँ साहब फेसबुक से है, मैंने भेजो। तो होता क्या है कि आजकल ईमेल आता है अलर्ट, हाई अलर्ट करके, फेसबुक से है support.business@facebook.com। तो वो फेसबुक से यार लोग मोबाइल क्या करते हैं कि फेसबुक का ईमेल आईडी चेक कर लेते हैं और फिर उस स्नैप करते हैं। बहुत से डॉक्टर होते हैं, आंखों का डॉक्टर अलग होता है, दांतों का डॉक्टर अलग होता है, हड्डियों का डॉक्टर अलग होता है, लेकिन सबको एक ही नाम दिया जाता है डॉक्टर, लेकिन उनकी स्पेशलाइजेशन अलग अलग होती है। वैसे ही साइबर सिक्योरिटी में हर एक डोमेन है ना, जैसे रिसर्चर, एनालिस्ट, क्रिएटिविटी का कोई एक्सपर्ट हो गया, तो ही इज आल्सो हैकर।
बट ये जो है वायरलेस, हम इसे न्यूरोसर्जन बोलते हैं, वायरलेस सिक्योरिटी जो डोमेन है वो सबसे मतलब मेरे हिसाब से मेरे मतलब शेयर करें या ना करें, आपके मोबाइल को पता है कि आप कहाँ, ठीक है। आप सेल करते हो, मैसेज भेजते हो या ओटीपी मंगाते हो या कुछ भी करते हो, सब कुछ सिग्नलिंग सिस्टम के द्वारा होता है, जिसकी डिजाइनिंग नहीं आपने मम्मी पापा को रिक्वेस्ट करी, मुझे भी चाहिए थी डिवाइस ये लिया, रिसर्च पर्पस के लिए मम्मी पापा ने दिला दिया, अब हुआ क्या, अब क्योंकि इन्होंने एक फेक टावर जनरेट किया, लेकिन जो बीएसएनएल की मॉनिटरिंग टीम है या जो टावर की जो मॉनिटरिंग टीम है वो आपको देखती रहती है कि भाई ये नया टावर कैसे आ गया। अगर एक एरिया में 20 टावर्स हैं तो 21 टावर कैसे आ गया, राइट। सो ये 21वां टावर है सपोज, और ये साफ साफ हमें पता चल जाता है कि ये फेक बीटीएस है, इसलिए हमने इसे रेड कलर में डिफाइन किया है, ठीक है। लेकिन बहुत शार्प जो बहुत डीप तक जाते हैं, जहां तक हम लोग नहीं करते, ठीक है। सो what I will do is I will scan this and create a compiled version, and after that I will start this and show you how we can capture the HTTP security bypass. So from here I just click on build exe and just give it a name, let's say test. Now before starting this I would like to serve something, like मैं browser open करता हूँ, मैं अभी गूगल पे जाता हूँ, बहुत कुछ है सीखने को। फ्रीक्वेंसी से टोन लॉस्ट होता है, पता है, फ्रीक्वेंसी से टोन लॉस्ट होता है। और कोई आप सीआरपीएफ में इंटर्नशिप ज्वाइन करके ड्रोन पे इतना कुछ है, उसमें अपना करियर बना सकते हो ड्रोन के अंदर। एंड फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा वास्ट है, आप खेल जाओ फ्रीक्वेंसी में। एक बात और बताता हूँ, मेरे को बातों बातों में एक बात याद आ गई। मान लो भगवान ने करे कुछ ऊँच नीच हो, आज शिवरात्रि का बहुत पावन पर्व है, पर इन केस मान लेते हैं एक डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया और सारे टावर बंद हो गए, मान लो आपकी मम्मी होटल हो गई उसके, तो एक बार हैंड दिखाना है, ये तो दिखा देना, लेकिन मेरे माइंड में आ गया तो मैं चाह रहा था कि मैं नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे जितनी नॉलेज देंगे उतनी ज़्यादा अच्छा है इनके लिए। पर हाँ, वादा है नेक्स्ट टाइम आउटडोर में करेंगे ताकि हम सैटेलाइट में भी कुछ लाइव परफॉर्म कर पाए। हाँ जी, सिर्फ हाई दिखाई दिया है। सभी लोग पीछे भी ऊपर बोलती हूँ कि आप एक इमेजिनरी सर्कल बनाइए, सर्कल बनाइए, बना पा रहे हैं आप सभी लोग सर्कल। अब मैं आपसे पूछूं, थैंक यू सो मच। तो अब हो जाती है हमारी इवेंट को एंड, और कुछ क्वेश्चन जिनके डाउट्स वगैरह रहते हैं वो क्वेश्चंस करते हैं, बट हम निकल जाते हैं बाहर की ओर। तो गाइस हम लोग का इवेंट हो गया है ख़त्म, और देखते हैं भाई है हमारे, और ये भाई बाप बताएंगे कैसा लगा भाई आपको इवेंट में। बढ़िया था। आप कहाँ से हैं? कुछ अपना गुजरात। आप गुजरात से आए हुए हैं? क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? मैं स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, कौन से कोर्स? BCA ऑनर्स। BCA ऑनर्स। यार BCA तो मैं भी हूँ यार। फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत पिक्चर्स लेते हैं, अपना फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं। है गाइस, तो हैक डिफेंस समिट तो ठीक था, सब कुछ ठीक ठाक था, बट क्या था कि थोड़ी सी और चीज़ें को बतानी चाहिए थी डीप में। यहाँ पे हमें ऑटो नहीं मिलती है, तो इसके लिए हमें 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और फिर हम नोएडा के वादियों से होते हुए सनशाइन को देखते हुए अपने रूम की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो गाइस फाइनली रूम पे आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। एक्चुअली 1-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, एटलीस्ट ऑटो नहीं मिल रही थी, तो हमें 1-2 किलोमीटर पैदल को मैनेज करना पड़ा, पैदल ही मैनेज करना पड़ा, इसलिए थोड़ा थक हो गया हूँ। और हैक डिफेंस समिट तो ठीक थी, बट इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अच्छी नहीं लगी, कि यहाँ पे जो 0 क्लिक है, ऐसे जो उन्होंने जो बंदे लिए थे, बाद में बोले कि नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे जब आपको पता है इतना बड़ा इवेंट कराया जा रहा है, तो आपको पहले से ही इंटरनेट की व्यवस्था, सारी चीज़ें की वहाँ पे व्यवस्था कर देनी चाहिए, और नेट वगैरह सब कुछ अच्छे चलनी चाहिए थी। जो उन्होंने हैक करके दिखाया था, हम लोग का जो
मेजर इशू था कि यहाँ पे हम लोग चाहते थे कि हम लोग के साथ किया जाए, जो हम लोग के मोबाइल थे हम लोग का कॉल सुनी जाए, हम लोग के मैसेजेस पढ़े जाए। क्योंकि गाइस ऐसा होता है जो जितने भी लोग रहेंगे उनका भरम टूट जाएगा। ऐसे भी तो हो सकता है ना, मे भी हो सकता है कि आपने अपना ही बंदे बैठाए हो और कुछ कुछ चीज़ों को दिखाया गया हो। ऐसे मेरे पास मेरे डाउट नहीं थे, वहाँ के जितने लोग थे लड़के से मेरी बात हुई थी उनकी डाउट थी और वगैरह आपको और चीज़ें दिखानी चाहिए थी। वहाँ पे जब अमित सर आए थे तो उनसे भी कुछ और चीज़ें प्रैक्टिकली दिखानी चाहिए थी। इसमें भी आपकी कमी थी और बहुत सारी ऐसे कमियाँ स्टार्टिंग में थी आपसे। आपने ये ऑर्गेनाइजेशन कराया, बहुत अच्छा लगा हमें। यहाँ पे बहुत बहुत दूर से आए थे लड़के और लड़कियाँ, स्टूडेंट जो आए थे जो अपना साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते थे। मतलब ऐसे पता चलता है कि लोग इंटरेस्टेड हैं बट उन्हें सही गाइड और सही चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप लोग हमसे सीनियर हैं, अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे लिए कुछ करें, या तो कुछ अपना स्टार्टअप करिए जिससे हम लोग पढ़े, या तो आपको आप हमारे सीनियर कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि आपको सर ज़्यादा नॉलेज थी और आप इंडिया लेवल पे दुनिया लेवल पे जो भी वर्क किया है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना किसी दिन यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे लाइव है और सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर आउट कर दे। और बाकी सब ठीक ठाक थी, थोड़ी सी कमियाँ वहाँ पे थी जो कि मैं चाहता हूँ अगली बार जब हो तो आप पूरा करा पाए। वैसे ठीक था, आपने जो भी आपने अपने तरफ से बेस्ट करने की कोशिश किया उसके लिए धन्यवाद। आपका इवेंट ठीक था, सब कुछ ठीक था, बस थोड़ी और चीज़ें डिटेल्स में बतानी ही चाहिए थी। कब चालू हुआ कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। और जो बड़े बड़े आए थे जिनको आपने इनवाइट किया था उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करनी चाहिए थी, उन्हें प्रैक्टिकली कुछ दिखानी चाहिए थी हम लोग को। तो सर अगली बार से आप अच्छा करिएगा, हम लोग आपके फिर से साथ में हैं। और गाइस आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, आप अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत सारे वहाँ पे मैं देख रहा था लड़कों ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कौन सी लैंग्वेज पढ़े। भाई सबको पता है पाइथन पढ़ो, सीधी बात। और नहीं पता है चैट जीपीटी कब यूज करोगे यार तुम लोग? इतने बड़े बड़े इवेंट में आ रहे हो, साइबर सिक्योरिटी तुम्हारा सपना, इतना बड़ा सपना लेकर बैठे हो और तुमको एआई का यूज नहीं करने आ रहा है। वहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे, मैं पूछा क्या पूछ रहे हैं यार, थोड़ी लॉजिक वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो गाइस हमारा ब्लॉग कैसा लगा अपना कमेंट करिएगा। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी या थोड़ी हैकिंग में इंटरेस्ट है, एआई वगैरह टेक में इंटरेस्ट है, तो हमारा टेक वाला चैनल जाके फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।